विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बाढ़, कोरोना, क्राइम और भ्रष्टाचार की वजह से आज बिहार मंझधार में है, लेकिन इस बार गणपति बप्पा हमारे नाव पर सवार होकर आए हैं। वो जरूर इस बार बिहार की जनता के नैया को पार लगाएंगे। बता दें कि सहनी ने इस बार अपने दफ्तर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रतिमा स्थापित की थी। उसी की ओर इशारा कर उन्होंने प्रदेश की डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला। वहीं सहनी ने सामाजिक न्याय के प्रणेता, दलितों एवं पिछड़ों के जीवन में महापरिवर्तन लाने वाले बीबी मंडल की जयंती पर उन्हें नमन भी किया और कहा कि प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो आरक्षण विरोधी सरकार है। डबल इंजन की सरकार में ओबीसी, दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज का विकास संभव नहीं है, इसलिए आज इन समाज के लोगों का भरोसा महागठबंधन में बढ़ा है। विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी की सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कहा कि हमें सम्मानजनक सीट मिल रही है। सहनी ने कहा कि महागठबंधन मजबूत है, हम इस बार और मजबूती से लड़ेंगे। मांझी के महागठबंधन से बाहर जाने पर उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अभी भी महागठबंधन में है। उन्होंने अभी तक किसी दल में जाने का ऐलान नहीं किया, अगर जाते हैं तो यह उनका फैसला होगा, लेकिन फिर भी महागठबंधन बेहद मजबूत है क्योंकि जनता इस बार नीतीश सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। सबसे पहले आज बीबी मंडल की जयंती है, उनको नमन करते हुए क्योंकि ओबीसी के आरक्षण की मसीहा का जयंती है, उस अवसर पर आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद। और आप देख रहे हैं कि हमारे गणपति पूजा मैं हर साल पिछले 20 साल से मुंबई में मनाता हूँ रहा, लेकिन इस साल मुंबई में नहीं रहना हुआ, तो हमने सोचा बिहार में गणपति बप्पा का सेवा किया जाए और कार्यालय में हमने किया है। और देखिए गणपति बप्पा इस बार जो है हमारे चुनाव टीम जो है नाव उस पर सवार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब गणपति बप्पा हमारे नाव पे सवार है तो निश्चित तौर पे हमारा नाव जो है इस साल किनारा लगेगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि हमारे पूर्वज ही श्री रामचंद्र भगवान जी को नाव पे चढ़ा के उनको किनारे लगाए हैं। तो आज इस मझधार में खास करके बिहार के निर्दयता, दुनिया मला, ओबीसी समाज कहीं ना कहीं मझधार में फंसा हुआ है। तो आज इस बार गणपति बप्पा का सहारा देकर हम कोशिश करेंगे कि हम लोग मझधार से बाहर निकले, किनारा लगे। और इसी तरीके से पूरे बिहार से मैं बॉम्बे पटना में हूँ, तो अलग अलग जिला से रोज 2-3 जिला का मीटिंग ले रहा हूँ। आज दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर से लोग आए हैं, सब जिला कमेटी को मीटिंग ले रहे हैं। चुनावी साल है और निश्चित तौर पे चुनाव आयोग से क्लियर हो कन्फर्मेशन आ चुका है कि समय पे चुनाव होना है, तो हम लोग हर तरह से तैयार हैं और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यही हमारा कार्यक्रम है और आने वाले समय में बहुत जल्दी महागठबंधन में जो समस्या है हम उम्मीद करते हैं कि दूर हो जाए और जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में सारी जानकारी हम लोग उपलब्ध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी सीट पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आप लोग से बात करके सीट तो क्लियर होना नहीं है, ये महागठबंधन का प्लेटफॉर्म पे बात होगा और मुझे जितना सीट मिलना चाहिए उतना बात हो चुका, उतना मैं कंफर्म हूँ कि मुझे जो सीट मिलना चाहिए, सरकार में जो जगह मिलना चाहिए, मुझे कंफर्म है। और मुझे सीट के लिए हम लोग में लड़ाई नहीं होगा, खास करके वीआईपी पार्टी को जो चाहिए वो मिल रहा है। जो भी मिल रहा है वो समय आएगा, आप लोगों को जानकारी दे देंगे। और अभी बोलना उचित नहीं होगा। गठबंधन धर्म का अगर हम पालन करते हैं तो जो चीज़ गठबंधन के अंदर में है उसको बाहर नहीं लाना चाहिए। जब समय आएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आप लोगों के बीच जानकारी देंगे। कौन किया? जो हमारे गठबंधन कमेटी तो बनी नहीं आपकी। नहीं, ठीक है, कोई चीज़ जरूरी नहीं होता है और कोई जरूरी कभी आएगा तो देखा जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं कभी बनेगा। अभी फिलहाल जो हमारे गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल है राष्ट्रीय जनता दल, निश्चित तौर पर सब बात वहीं से होता है और वहाँ से मुझे जो हमारी पार्टी को जो चाहिए, जितनी सीट चाहिए, सारे बात क्लियर हो चुका है। आने वाले समय में वो सारी चीज पूरा होगा। मांझी जी के फैसले से खुश हैं? आपके बीच से अलग रूप में चले गए, वो अभी तक क्लियर नहीं किया कि कहाँ जाएंगे, लेकिन आपसे निकल गए ये कह दिया, कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये मांझी जी का खुद का निर्णय है कि वो हमारे गठबंधन में रहेंगे कि बाहर जाएंगे। अभी तक मैं मानता हूँ कि अभी तक वो गठबंधन से बाहर नहीं गए हैं, क्योंकि वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं पे जाहिर नहीं किए हैं और न ही किसी सहयोगी दल के साथ गए हैं।
मेरा उनके जो बयान 20 तारीख के बाद भी मेरा उनसे बातचीत हुआ है और हमारे लगातार बातचीत होते रहे हैं। तो खुद का निर्णय होगा हमारे साथ रहना या नहीं रहना, उसमें हम लोग किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग मजबूती जो महागठबंधन है उसमें और भी कुछ सहयोगी दल को से हम लोग बात कर रहे हैं, वो लोग भी आने वाले समय में बात हो रहा है, लास्ट स्टेज पे चल रहा है। और वो सब जो भी हमारे गठबंधन का रूपरेखा बनेगा, जो भी साइज बनेगा गठबंधन का, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में जानकारी दे देंगे। नहीं, ये कहते हैं कि हम अलग से बात कर रहे हैं मुकेश सहनी से, कुछ विकल्प आगे तलाशा जाएगा, तो क्या समझ सकते हैं बातें कुछ और भी तरह की हो रही है? नहीं, महागठबंधन से बाहर का कोई विकल्प नहीं होगा। महागठबंधन जो राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, भूपेंद्र जी है, इसी के साथ बैठकर कुछ बात होगा। इसके बाहर का कोई भी बात महागठबंधन में नहीं होनी चाहिए। नहीं, आखिरी सवाल ये भी है कि बात ये भी हो रही है कि मुकेश सहनी की आरजेडी से बात नहीं हो पा रही है, हो पा रही है नहीं हो पा रही है? हमारी बात चीजों को लेकर क्या बातें हो रही है? हमारे जो भी बात होना था वो बात भी हो चुका है। धन्यवाद। फोन पे हो रही है क्या? सीट से बातें फोन पे हो रही है? नहीं, मिलकर हो रही है और आप लोग को बता के जाएंगे। बीते 1 महीने से आप 10 साल तक नहीं गए, नीतीश कुमार 6 सितंबर से रैली कर रही है, कहीं आप पिछड़ते नजर आ रहे हैं, रैली आप नहीं कर रहे हैं? वो अभी करने वाले हैं, हम पहले कर चुके हैं। यही पे आप देखिए सामने स्टेज लगा हुआ है, लीडर रैली हमारा हो चुका है, जुलाई में ही हो चुका 5 जुलाई को। उसके बाद भी और जरूरी गिरेगा तो सारा किया जाएगा। और आज के हम लोग गठबंधन में लगातार टूट दिख रही है, कहीं टूट नहीं है। अभी देखिए हम लोग भले पीछे हैं, हम मानते हैं हम पीछे हैं, लेकिन बिहार का जनता हमसे कई गुना ज्यादा आगे है। वो इस बार मूड बना चुके हैं कि नीतीश कुमार जी को बाहर निकालना है सत्ता से। उनका आज की तारीख में हमसे ज्यादा उनका सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। पूरे बिहार में हर सेक्टर से हर लोग चाहते हैं कि इस बार नीतीश जी सत्ता से बाहर नहीं रहे, ठीक है। हमारे गार्जियन है, भारतीय जनता दल के हैं और समय आने पर कहीं पे